गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। दोस्तों, मैं हूं जयपुर का इलाका, जो जयपुर यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है। और ये हैं जो हैं गाड़ोता पंचायत के अंदर हूं मैं अभी। और जो जयपुर है, जयपुर हाईवे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, जो अजमेर और जयपुर मार्ग है। और जयपुर मात्र यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। तो जयपुर के जो इलाके में ज़्यादातर जो फसलें बोई जाती है खेतों के अंदर, वो मूंग लगाया जाता है और ज्वार। दो चीज़ जो बरसात के समय में लगाई जाती हैं, मूंग और ज्वार की खेती होती है। और जो मूंग की फसल है, अभी वो इतनी बड़ी हो चुकी हैं और इसमें फूल आ रहे हैं। ये आप देखेंगे तो इसके कहीं कहीं मूंग भी आने लगे हैं। तो फसल जो है इस प्रकार से यहाँ पर मूंग की खेती अत्यधिक मात्रा में की जाती हैं और ज्वार की खेती की जाती है। तो ये पूरा जो मूंग का प्लाट है, आपको जहाँ तक देखेंगे नज़र जाएगी मूंगों की फसल यहाँ पर लगी हुई है। इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई दवाई ववाई का ये किसान स्प्रे नहीं करते हैं। और जो एक बार इसमें केवल करपा वगैरह लगाया जाता है। और जिस प्रकार से अपन फसल सोयाबीन की बुआई करते हैं, उसी प्रकार से ये मूंग की फसल यहाँ पर लगाते हैं। ज़मीन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर जो ज़मीन है, इस प्रकार की मिट्टी जो होने के कारण यहाँ पर अगर ज़्यादा बरसात हो जाती है तो ये फसल गल जाती है, क्योंकि ये जो पानी है वो सोखने की क्षमता इस मिट्टी की नहीं है। जितना पानी बरसता है वो सारा पानी ऊपर ही ज़मीन के ऊपर भरा रहता है। ज़मीन के अंदर बहुत ही कम पानी जो मात्रा है वो नहीं जाती है। चाहे आप कोई खड्डा खोद के उसमें अगर पानी भर देते हैं तो लगातार वो गर्मियों तक पानी उसके खड्डे के अंदर भरा रहता है। ज़मीन के अंदर सोखने की क्षमता, अंदर पानी उतरने की क्षमता यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल पानी अंदर नहीं उतरता है। तो और बारिश की बात करें तो बारिश यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पर मूंग की फसल और ज्वार की फसल ही अच्छा उत्पादन इसी दो फसलों का होता है। और बारिश इस कभी कभी होती है, बहुत ही कम बारिश, मतलब लगभग इस इलाके में जो बारिश होती है वो नहीं के बराबर होती हैं। और लगभग जो यहाँ पर जो फसलें हैं अत्यधिक मात्रा में मूंग की फसलें। और सारी जो मेरे पीछे आप पूरा प्लाट देखोगे, ये इतना, या किसी भी खेत में जितने भी खेत हैं, आपको या तो ज्वार दिखाई देगी या मूंग की फसल दिखाई देगी। अब मैं सामने वाले कैमरे से दिखाता हूँ कि अभी जो मूंग की फसल है वो उनकी कितनी ग्रो कर चुकी है और किस कंडीशन में है। हालांकि इसके ऊपर कोई दवाई का स्प्रे इन्होंने नहीं, किसान भाई ने नहीं किया है। और इसमें जो खाद है वो खाद भी कुछ भी नहीं दिया है इन्होंने। इनके जो अंदर हैं जो खेत, यहाँ पर अगर कुआं खोद दिया जाता है या नलकूप लगाया जाता है तो नीचे खारा पानी आता है, क्योंकि सांबर जो झील है वो बिल्कुल पास नज़दीक है। तो जो खारा पानी आता है, खारे पानी से ये खेत के अंदर पिलाई नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड के कारण जो मिट्टी है वो मिट्टी ख़राब हो जाती है और फसलें सूख जाती है। तो जो बरसात का पानी है उसी पर ये पूरे डिपेंड रहते हैं कि बरसात के अच्छी हो या बरसात कम हो, ज़्यादा हो, किस प्रकार से होती है। सारी फसलें इनकी पूरी बरसात के ऊपर, सर्दी गर्मी की बरसात हो या रबी या खरीफ, दोनों ही फसलें इनकी पूरी बरसात के ऊपर डिपेंड रहती हैं। तो सामने वाले कैमरे से अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ जो मूंग की फसल है वो कैसी है और किस कंडीशन में अभी देखने को मिल रही है।
तो ये देखेंगे दोस्तों मूंग की फसल है और ये मूंग जो है आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये मूंग की जो फली हैं लग रही हैं, इसके अंदर फूल आ रहे हैं। और ये जो पौधे हैं इसने दूरी दूरी पर इन्होंने ये लगा रखे हैं पौधे। और ये जो मूंग के जो हैं बीज इस प्रकार से ये डालते हैं और ये जो इसमें काफ़ी